प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग निर्मला उपन्यास के अंक 10 के आगे के उपन्यास को पढ़ते हैं। फिर निर्मला ने कहा, अच्छा बता, तुझे क्या उपहार दूं? अभी से बता दे जिससे बनवा रखूं। कृष्णा ने कहा, जो तुम्हारा जी चाहे देना। उन्हें पुस्तक से बहुत प्रेम है, अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवा देना। निर्मला ने कहा, उनके लिए नहीं पूछती, तेरे लिए पूछती हूँ। फिर कृष्णा बोली, अपने ही लिए तो मैं कह रही हूँ। फिर निर्मला ने तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा, कपड़े सब खद्दर के मालूम होते हैं? कृष्णा बोली, हाँ, खद्दर के बड़े प्रेमी हैं। सुनती हूँ कि पीठ पर खद्दर लाद कर देहातों में बेचने जाया करते हैं। व्याख्यान देने में भी चतुर हैं। निर्मला ने कहा, तब तो तुझे भी खद्दर पहनना पड़ेगा। मुझे तो मोटे कपड़ों से चिढ़ है। फिर कृष्णा बोली, जब उन्हें मोटे कपड़े अच्छे लगते हैं तो मुझे क्यों चिढ़ होगी? मैंने तो चरखा चलाना सीख लिया है। फिर निर्मला ने कहा, सच सूत निकाल लेती है? कृष्णा बोली, हाँ बहन, थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ। जब वह खद्दर के इतने प्रेमी हैं तो चरखा भी जरूर चलाते होंगे। मैं न चला सकूंगी तो मुझे कितना लज्जित होना पड़ेगा। इस तरह बातें करते करते दोनों बहनें सोई। कोई 2 बजे रात को बच्ची रोई तो निर्मला की नींद खुली। देखा तो कृष्णा की चारपाई खाली पड़ी थी। निर्मला को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गए कृष्णा कहाँ चली गई। शायद पानी वानी पीने गई हो, मगर पानी तो सिरहाने रखा हुआ है। फिर कहाँ गई? उसने 2-3 बार उसका नाम लेकर आवाज दी, पर कृष्णा का पता न था। तब तो निर्मला घबरा उठी। उसके मन में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। सहसा उसे ख्याल आया कि शायद अपने कमरे में ना चली गई हो। बच्ची सो गई तो वह उठकर कृष्णा के कमरे के द्वार पर आई। उसका अनुमान ठीक था, कृष्णा अपने कमरे में थी। सारा घर सो रहा था और वह बैठी चरखा चला रही थी। इतनी तन्मयता से शायद उसने थिएटर भी ना देखा होगा। निर्मला दंग रह गई। अंदर जाकर बोली, यह क्या कर रही है रे? यह चरखा चलाने का समय है। कृष्णा चौंक कर उठ बैठी और संकोच से सिर झुकाकर बोली, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? पानी वानी तो मैंने रख दिया था। निर्मला ने कहा, मैं कहती हूँ, दिन को तुझे समय नहीं मिलता जो पिछली रात को चरखा लेकर बैठी है? फिर कृष्णा ने कहा, दिन को फुर्सत ही नहीं मिलती। निर्मला बोली, सूत देखकर सूत तो बहुत महीन है। कृष्णा ने कहा, कहाँ बहन, यह सूत तो मोटा है। मैं बारीक सूत काटकर उनके लिए साफा बनाना चाहती हूँ। यही मेरा उपहार होगा। निर्मला ने कहा, बात तो तूने खूब सोची है। इससे अधिक मूल्यवान वस्तु उनकी दृष्टि में और क्या होगी? अच्छा उठ इस वक्त, कल काटना। कहीं बीमार पड़ जाएगी तो सब धरा रह जाएगा। कृष्णा ने कहा, नहीं मेरी बहन, तुम चलकर सो, मैं अभी आती हूँ। निर्मला ने अधिक आग्रह न किया, लेटने चली गई, मगर किसी तरह नींद न आई। कृष्णा की उत्सुकता और यह उमंग देखकर उसका हृदय किसी अलक्षित आकांक्षा से आंदोलित हो उठा। ओह, इस समय इसका हृदय कितना प्रफुल्लित हो रहा है। अनुराग ने इसे कितना उन्मत्त कर रखा है। तब उसे अपने विवाह की याद आई। जिस दिन तिलक गया था उसी दिन से उसकी सारी चंचलता, सारी सजीवता विदा हो गई थी। अपनी कोठरी में बैठी वह अपनी किस्मत को रोती थी और ईश्वर से विनय करती थी कि प्राण निकल जाए। अपराधी जैसे दंड की प्रतीक्षा करता है, उसी भांति वह विवाह की प्रतीक्षा करती थी। उस विवाह की जिसमें उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो जाएंगी। जब मंडप के नीचे बने हुए हवन कुंड में उसकी आशाएं जलकर भस्म हो जाएंगी। महीना कटते देर न लगी, विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। मेहमानों से घर भर गया। मुंशी तोताराम एक दिन पहले आ गए और उनके साथ निर्मला की सहेली भी आई। निर्मला ने बहुत आग्रह न किया था, वह खुद आने को उत्सुक थी। निर्मला की सबसे बड़ी उत्कंठा यही थी कि वर के बड़े भाई के दर्शन करूंगी और हो सका तो उनकी सुबुद्धि पर धन्यवाद दूंगी। सुधा ने हंसकर कहा, तुम उनसे बोल सकोगी? निर्मला ने कहा, क्यों, बोलने में क्या हानि है? अब तो दूसरा ही संबंध हो गया है और मैं ना बोल सकूंगी तो तुम तो हो ही। सुधा ने कहा, ना भाई, मुझसे यह ना होगा। मैं पराये मर्द से नहीं बोल सकती, ना जाने कैसे आदमी हूँ। निर्मला ने कहा, आदमी तो बुरे नहीं हैं और फिर उनसे कुछ विवाह तो करना नहीं। ज़रा सा बोलने में क्या हानि है? डॉक्टर साहब यहाँ होते तो मैं तुम्हें आज्ञा दिला देती। सुधा ने कहा, जो लोग हृदय के उदार होते हैं क्या चरित्र के भी अच्छे होते हैं? पराई स्त्री को घूरने में तो किसी मर्द को संकोच नहीं होता। फिर निर्मला बोली, अच्छा ना बोलना, मैं ही बातें कर लूँगी।
घूर लेंगे जितना उन्हें घूरते बनेगा। बस अब तो राजी हुई। इतने में कृष्णा आकर बैठ गई। निर्मला ने मुस्कुरा कर कहा, सच बता कृष्णा, तेरा मन इस वक्त क्यों उचाट हो रहा है? फिर कृष्णा ने जवाब दिया, जीजा जी बुला रहे हैं, पहले जाकर सुन आओ। पीछे गप्पे लड़ाना बहुत बिगड़ रहे हैं। फिर निर्मला ने कहा, क्या है, तूने कुछ पूछा नहीं? फिर कृष्णा बोली, कुछ बीमार से मालूम होते हैं, बहुत दुबले हो गए हैं। निर्मला ने कहा, तो जरा बैठकर उनका मन बहला देती, यहाँ दौड़ी क्यों चली आई? यह कहो ईश्वर ने कृपा की, नहीं तो ऐसा ही पुरुष तुझे भी मिलता। जरा बैठकर बातें करो, बूढ़े बातें बड़ी लच्छेदार करते हैं, जवान इतने डिंगियल नहीं होते। कृष्णा ने कहा, नहीं बहन तुम जाओ, मुझसे तो वहाँ बैठा नहीं जाता। फिर निर्मला चली गई तो सुधा ने कृष्णा से कहा, अब तो बारात आ गई होगी, द्वार पूजा क्यों नहीं होती? कृष्णा ने कहा, क्या जाने बहन, शास्त्री जी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सुधा बोली, सुना है दूल्हे की भावज बड़े कड़े स्वभाव की स्त्री है। कृष्णा ने कहा, कैसे मालूम? फिर सुधा बोली, मैंने सुना है, इसलिए चेताई देती हूँ, चार बातें गम खाकर सहना होगा। फिर कृष्णा ने कहा, मेरी झगड़ने की आदत नहीं, जब मेरी तरफ से कोई शिकायत ही ना पाएंगी तो क्या अनायास ही बिगड़ेंगी? सुधा ने कहा, हाँ सुना तो ऐसा ही है, झूठ मूठ लड़ा करती हैं। फिर कृष्णा बोली, मैं तो 100 बात की एक बात जानती हूँ, विनम्रता पत्थर को भी मोम कर देती है। सहसा शोर मचा, बारात आ रही है। दोनों रमणियां खिड़की के सामने आ बैठी। एक क्षण में निर्मला भी आ पहुंची। वर के बड़े भाई को देखने की उसे बड़ी उत्सुकता हो रही थी। सुधा ने कहा, कैसे पता चलेगा कि बड़े भाई कौन है? फिर निर्मला ने कहा, शास्त्री जी से पूछूं तो मालूम हो। हाथी पर तो कृष्णा के ससुर महाशय हैं। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ कैसे आ पहुँचे? वह घोड़े पर क्या है, देखती नहीं हूँ? फिर सुधा ने कहा, हाँ है तो वही। फिर निर्मला बोली, उन लोगों से मित्रता होगी, कोई संबंध तो नहीं है? सुधा ने कहा, अब भेंट हो तो पूछूं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। निर्मला ने कहा, पालकी में जो महाशय बैठे हुए हैं वह तो दूल्हा के भाई जैसे नहीं दिखते। सुधा ने कहा, बिल्कुल नहीं मालूम होता है, सारी देह में पेट ही पेट है। निर्मला ने कहा, दूसरे हाथी पर कौन बैठा है, समझ नहीं आता। सुधा बोली, कोई हो, दूल्हे का भाई नहीं हो सकता, उसकी उम्र नहीं देखती हो, 40 के ऊपर होगी। फिर निर्मला ने कहा, शास्त्री जी तो इस वक्त द्वार पूजा की फिक्र में है, नहीं तो उनसे पूछती। संयोग से नाई आ गया। संदूकों की कुंजियां निर्मला के पास थी। इस वक्त द्वाराचार के लिए कुछ रुपए की जरूरत थी, माता ने भेजा था। यह नाई भी पंडित मोटे राम जी के साथ तिलक लेकर गया था। निर्मला ने कहा, क्या अभी रुपए चाहिए? नाई ने कहा, हाँ बहन जी, चल कर दे दीजिए। निर्मला ने कहा, अच्छा चलती हूँ, पहले यह बता तू दूल्हे के बड़े भाई को पहचानता है? नाई ने कहा, पहचानता काहे नहीं, वह क्या सामने है? निर्मला ने कहा, कहाँ, मैं तो नहीं देखती। नाई ने कहा, अरे वह क्या घोड़े पर सवार है, वही तो है। निर्मला ने चकित होकर कहा, क्या कहता है, घोड़े पर दूल्हे के भाई हैं? पहचानता है या अटकल से कह रहा है? नाई ने कहा, अरे बहन जी, क्या इतना भूल जाऊंगा, अभी तो जलपान का सामान दिए चला आता हूँ। फिर निर्मला ने कहा, अरे यह तो डॉक्टर साहब है, मेरे पड़ोस में रहते हैं। नाई ने कहा, हाँ हाँ वही तो डॉक्टर साहब हैं। निर्मला ने सुधा की ओर देखकर कहा, सुनती हो बहन इसकी बातें? सुधा ने हंसी रोककर कहा, झूठ बोलता है। फिर नाई ने कहा, अच्छा साहब, अब बड़ों के मुंह कौन लगे, अभी शास्त्री जी से पूछवा दूंगा, तब तो मानिएगा। नाई के आने में देर हुई तो मोटे राम खुद आंगन में आकर शोर मचाने लगे। इस घर की मर्यादा रखना ईश्वर ही के हाथ है। नाई घंटे भर से आया हुआ है और अभी तक रुपए नहीं मिले। फिर निर्मला ने कहा, जरा यहाँ चले आइएगा शास्त्री जी, कितने रुपए दरकरार हैं, निकाल दूं? शास्त्री जी ने कहा, क्या है, यह बातों का समय नहीं है, जल्दी से रुपए निकाल दो। निर्मला ने कहा, लीजिए, निकाल तो रही हूँ, अब क्या मुंह के बल गिर पड़ूं? पहले यह बताइए कि दूल्हे के बड़े भाई कौन है? शास्त्री जी ने कहा, राम राम, इतनी सी बात के लिए मुझे आकाश पर लटका दिया। नाई क्या ना पहचानता था? निर्मला ने कहा, नाई तो कहता है कि वह जो घोड़े पर सवार है वही है। फिर शास्त्री जी ने कहा, तो फिर किसे बता दे, वही तो है ही। नाई ने कहा, घड़ी भर से कह रहा हूँ पर बहन जी मानती ही नहीं। निर्मला ने सुधा की ओर स्नेह, ममता, विनोद और कृत्रिम तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा,
अच्छा, तो तुम ही अब तक मेरे साथ यह त्रिया चरित्र खेल रही थी। मैं जानती तो तुम्हें यहाँ बुलाती ही नहीं। ओफो, बड़ा गहरा पेट है तुम्हारा। तुम महीनों से मेरे साथ शरारत करती चली आती हो और कभी भूल से भी इस विषय का एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। मैं तो 2-4 ही दिन में उबल पड़ती। सुधा ने कहा, तुम्हें मालूम हो जाता तो तुम मेरे यहाँ आती ही क्यों? निर्मला ने कहा, गजब रे गजब। मैं डॉक्टर साहब से कई बार बातें कर चुकी हूँ। तुम्हारे ऊपर यह सारा पाप पड़ेगा। देखा कृष्णा, तूने अपनी जेठानी की शरारत, यह ऐसी मायाविनी है, इनसे डरती रहना। फिर कृष्णा ने कहा, मैं तो ऐसी देवी के चरण धो धोकर माथे चढ़ाऊंगी। धन्य भाग्य कि इनके दर्शन हुए। फिर निर्मला ने कहा, अब समझ गई, रुपए भी तुम्ही ने भिजवाए होंगे। अब सिरे हिलाया तो सच कहती हूँ मार बैठूंगी। सुधा ने कहा, अपने घर बुलाकर मेहमान का अपमान नहीं किया जाता। निर्मला ने कहा, देखो तो अभी कैसी कैसी खबरें लेती हूँ। मैंने तुम्हारा मान रखने को जरा सा लिख दिया था और तुम सचमुच आ पहुँची। भला वहाँ वाले क्या कहते होंगे? सुधा ने कहा, सबसे कहकर आई हूँ। निर्मला ने कहा, अब तुम्हारे पास कभी ना आऊंगी। इतना तो इशारा कर देती कि डॉक्टर साहब से पर्दा रखना। सुधा ने कहा, उनके देख लेने ही से कौन बुराई हो गई? ना देखते तो अपनी किस्मत को रोते कैसे, जानते कैसे कि लोभ में पड़कर कैसी चीज खो दी। अब तो तुम्हें देखकर लाला जी हाथ मलकर रह जाते हैं। मुंह से तो कुछ नहीं निकाल सकते, पर मन में अपनी भूल पर पछताते हैं। निर्मला ने कहा, अब तुम्हारे घर कभी ना आऊंगी। सुधा बोली, अब पिंड नहीं छूट सकता। मैंने कौन तुम्हारे घर की राह नहीं देखी है। द्वार पूजा समाप्त हो चुकी थी। मेहमान लोग बैठे जलपान कर रहे थे। मुंशी जी की बगल में ही डॉक्टर सिन्हा बैठे हुए थे। निर्मला ने कोठे पर ही की आड़ से उन्हें देखा और कलेजा थाम कर रह गई। एक आरोग्य, यौवन और प्रतिभा का देवता था, पर दूसरा इस विषय में कुछ न कहना ही उचित है। निर्मला ने डॉक्टर साहब को सैकड़ों ही बार देखा था, पर आज उसके हृदय में जो विचार उठे वे कभी ना उठे थे। बार बार यह जी चाहता था कि बुलाकर खूब फटकारूं, ऐसे ऐसे ताने मारूं कि वह भी याद करे, रुला रुला कर छोड़ूं, मगर रहम करके रह जाती थी। 12 जनवासे चली गई थी। भोजन की तैयारी हो रही थी। निर्मला भोजन के थाल चुनने में व्यस्त थी। सहसा मेहरी ने आकर कहा, बिट्टी, तुम्हें सुधा रानी बुला रही है, तुम्हारे कमरे में बैठी है। निर्मला ने थाल छोड़ दिए और घबराई हुई सुधा के पास आई, मगर अंदर कदम रखते ही ठिठक गई। डॉक्टर सिन्हा खड़े थे। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, लो बहन, बुला दिया। अब जितना चाहो फटकारो, मैं दरवाज़ा रोके खड़ी हूँ, भाग नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने गंभीर भाव से कहा, भागता कौन है, यहाँ तो सिर झुकाए खड़ा हूँ। निर्मला ने हाथ जोड़कर कहा, इसी तरह सदा कृपा दृष्टि रखिएगा, भूल ना जाइएगा, यह मेरी विनय है। यहीं पर निर्मला उपन्यास का अंक 10 समाप्त होता है। इसके आगे के उपन्यास को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।